हर्षा रिझारिया को मार्गदर्शन महाराज जी कर रहे हैं, तो महाराज जी ही बता देना कि प्रायश्चित का क्या प्रोसेस हो सकता है। रील बनाने वाली लड़की थी और रील बनाते बनाते वो रियल में साध्वी बनने लगी। महाकुंभ में 2 लाख फॉलोअर लेके आई थी, अब 1.6 फॉलोअर लेके गई हैं, मिलियन। इसी के लिए आई थी, वो करके गई। सनातन धर्म में साधु और संतों की पूजा होती है जी। और अगर संतों के बेस में ऐसे लोग घूमेंगे, ऐसे लोग कहीं ना कहीं लोगों को अगर गुमराह करेंगे, तो महाराज जी कौन पूजा करेगा संतों की? आ करके भगवा पहन करके, नकली जटा लगा करके। अच्छा, उनकी जटा नकली थी? 1 महीना पहले के वीडियो में बाल है, 1 महीना में कौन जटा आता है? साधुओं को जीवन निकल जाता है जटा बनाने में। अच्छा, 1 महीना पहले उनके बाल थे और 1 ही महीने में जटा हो गई। जटा हो गई, कैसे हो गई महाराज? अब ये तो वही जाने, उससे पूछो। IITN वाले बाबा के लिए क्या कहेंगे? नहीं, वो तो मेंटल है, वो बाबा मेंटल है। वो भी मेंटल है, पागल है। हाँ, पूरा IITN बाबा पागल है। पागल है। दिव्य महाकुंभ और भव्य महाकुंभ प्रयागराज की धरा से एक चेहरा आपने देखा होगा जिनको साध्वी का नाम दिया गया, और उनके खूबसूरती की चर्चा प्रयागराज की धरती से होने लगी। और अचानक से उनकी एक वीडियो आती है और वो कहती हैं कि मुझे कुंभ से जाना पड़ेगा, मैं कुंभ से जा रही हूँ, और महाराज स्वामी आनंद स्वरूप के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा देती हैं। क्या कुछ हुआ और क्या कुछ टिप्पणी रही महाराज जी? ओम नमो नारायण। नमो नारायण। क्या कुछ हुआ और क्या आपने कह दिया कि हर्षा रिझारिया को कुंभ के परिसर से जाना पड़ा? नहीं, कुंभ के परिसर से जाने के लिए तो मैंने नहीं कहा। कुंभ सबका है, उनका भी है, वो भी हिंदू हैं, सभी हिंदुओं का कुंभ है। मैंने उनके जो क्रियाकलाप थे उस पर आपत्ति दर्ज की, चूँकि वो रील बनाने वाली लड़की थी और रील बनाते बनाते वो रियल में साध्वी बनने लगी और साध्वी का कपड़ा पहन करके, नकली जटा लगा करके आ करके आचार्य की गद्दी पे बैठ गई, रोज़ मीडिया पे बयान देने लगी। और ये प्रचारित उनके यहाँ से हुआ कि विश्व की सबसे सुंदर साध्वी जी। ये जो प्रचारित हुआ, अब साध्वी के लिए सुंदरता शब्द प्रयोग करना ये बड़ा ही मने कलंक जैसा महसूस हुआ। क्या कुछ क्रियाकलाप था महाकुंभ के परिसर में रहते हुए और बहुत तेजी से वायरल हुई, खासतौर से महाकुंभ से वायरल हुई? हाँ, महाकुंभ में 2 लाख फॉलोअर लेके आई थी, अब 1.6 फॉलोअर लेके गई हैं, मिलियन। इसी के लिए आई थी, वो करके गई। तो अभी मैंने जो आपत्ति दर्ज की कि देखो यहाँ रियल के साधु रहते हैं, रील वाले साधु नहीं रहते हैं, तो रील यहाँ पे नहीं लागू हो सकता, आप नहीं बना सकते। क्या हर्षा रिझारिया रियल की साध्वी थी या फिर रील वाली साध्वी थी? अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब तक अभी प्रश्न आज पूछ रहे हैं ये ठीक नहीं है। सब लोग खुद ही स्वीकार कर चुकी हैं कि मैं रील की साध्वी हूँ, रियल की साध्वी नहीं हूँ। मेरी कोई वो नहीं है। उनकी माँ ने कहा कि अगले महीने उनकी शादी होने जा रही है। उन्होंने 3-3, 4-4 झूठ तरीके से वो कोशिश की थी कि रियल वाली साध्वी बन जाए, बस। और महाराज जी उस पर टीका टिप्पणी कर देते। नहीं, रियल वाली बन ना जाए, रियल वाली दिख जाए। हाँ। रियल वाली बन जाती तब तो हम टिप्पणी नहीं करते। इतनी लाखों साध्वियाँ हमारी माई बाड़ा में बैठी हैं अखाड़ों के, हम कहाँ टिप्पणी करने जा रहे हैं किसी पे? अच्छा, अब महाराज जी लाखों करोड़ों संत आए हैं प्रयागराज में, एक आप अकेले क्यों है कि हर्षा रिझारिया पे आप टिप्पणी कर देते हैं? और फॉलोअर्स पे भी आप निगरानी बनाए हैं। और किसी की 2 लाख फॉलोअर लेकर के आई थी और लगभग 16 लाख उनके फॉलोअर। हाँ, आजकल तो चूंकि AI है, सब बता देता है ना किस डेट में कितने फॉलोअर बढ़े, किस, ये सब आजकल कुछ सोचना नहीं है, ये सब टेक्निकल है। तो सब टेक्निकल टीम जो हमारी वो बता देती है हमको कब क्या हुआ। और हमारा जो कहना था, देखो ये जो कुंभ है ये भव्य भी है लेकिन दिव्य भी है। दिव्य शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो इसीलिए प्रयोग करते हैं कि इसमें अच्छे संत, अच्छे गुरु, अच्छे महाराज, उनकी शरणागत होना जा कर के, नागाओं के शरणागत होना जा कर के, उनसे ज्ञान लेना, न कि अपने आप VIP संत प्रदर्शित करना कि मेरे। वही तो कोशिश की थी कि नागाओं के बीच में, साधुओं के बीच में जाकर के ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसके बाद उस राह पे चलेंगे, और आप टीका टिप्पणी करें। नहीं, वो ज्ञान नहीं, वो तो विश्व की सबसे सुंदर जो वो थी वो प्रस्तुत करने में लगी थी। अच्छा, विश्व की सबसे सुंदर साध्वी, ये नाम किसने दिया उनको? खुद उनकी टीम ने, उनकी ही टीम ने ये बनाया। एक सगुन त्यागी का चैनल है, उस चैनल पे ही वो पहली बार प्रस्तुत हुआ है, विश्व की सबसे सुंदर स्त्री, विश्व की सबसे सुंदर साध्वी। ये एक शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ये ऐसे वीडियो बना करके महिला के लिए या साध्वी शब्द के लिए विश्व के सबसे सुंदर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, अगर वो आती, आम नागरिक बन के आई होती, आम भक्त की तरह आई होती, आम तमाम महिलाएं यहाँ लाखों आ रही हैं, तमाम लोग कुछ काम कर रहे हैं, कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है?
तो लेकिन आकर के भगवा पहन करके नकली जटा लगा करके, अच्छा, उनकी जटा नकली थी? हाँ वो तो उसके चैनल में ही आ गया, नकली जटा लगवा रही है और ब्यूटी पार्लर से, और जो लगा रहा है वो भी दिख रहा है कि नकली है। तो अरे भाई, अभी 1 महीना पहले के वीडियो में बाल है, 1 महीना में कौन जटा आता है? साधुओं को जीवन निकल जाता है जटा बनाने में। अच्छा, 1 महीना पहले उनके बाल थे बाल थे और 1 ही महीने में जटा हो गई? जटा हो गई। कैसे हो गई महाराज? अब ये तो वही जाने, उससे पूछो, ये प्रश्न तो उसी से पूछो कि जटा कैसे हो गई। हाँ, यही सब जो नकली करण था उनका, जो नकली प्रस्तुति थी उनकी, उस पे हमको आपत्ति थी। इससे हमारे धर्म का मजाक बन रहा था और मैं अपने धर्म का मजाक बनाने नहीं दे सकता हूँ जी। और आप ही का नाम लेकर के वो वीडियो में जो है बोली है कि स्वामी आनंद स्वरूप के नाते मैं परिसर को छोड़ करके जा रही हूँ। ये अच्छी बात है। अगर उसको लगा कि भाई हम देखिए, मैंने अपना विषय रखा, मैंने उसको डांटने का प्रयास किया, उसको ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन वो दिल पे ले गई उसको, वो समझदारी नहीं दिखाई। अगर वो समझदारी दिखाती तो वो सरेंडर होती और पूछती कि महाराज जी हमसे गलती हुई है। वो लास्ट में वीडियो में सरेंडर भी हो जाती है और कहती है कि महाराज जी के सानिध्य में आकर के ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या आप ज्ञान देंगे उन्हें? नहीं, वो देखिए उम्र उसकी निकल चुकी है, अब 31 वर्ष की हो गई है। अब वो उसको गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए, गृहस्थ जीवन में जा करके कुछ काम करे। उसके बाद जब वो 65 वर्ष की हो जाएगी, 60-70 वर्ष की हो जाएगी, तो जरूर हम उसको अपने सानिध्य मिलेंगे। इस बीच में वो पूरी, देखो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ी तपस्या का आश्रम है, उससे बड़ी तपस्या का आश्रम संन्यास आश्रम भी नहीं है। उसको जो सही निभा लेगा वही अच्छा सच्चा सन्यासी होगा। तो अभी जा करके गृहस्थ में रहे, गृहस्थ पूर्ण करके आए, अपने सारे पितृ ऋण जो ऋण हैं उसको उऋण हो करके हमारे सानिध्य में आए। निश्चित रूप से फिर हम ज्ञान की वर्षा करेंगे, ज्ञान देंगे उसको। मतलब ज्ञान प्राप्त करने का जो प्रोसेस रहा, जो प्रक्रिया रहा हरसारी झारिया का, वो गलत है या सही? बिल्कुल गलत है। वो ज्ञान नहीं। आईआईटीएन वाले बाबा के लिए क्या कहेंगे? नहीं, वो तो मेंटल है, वो बाबा वो भी मेंटल है, पागल है। हाँ, पूरा आईआईटीएन बाबा पागल है। हाँ। वो मेंटल है। वो उसकी 36 लाख का पैकेज छोड़ करके वो बाबा बन जाते हैं, आप कह रहे हैं पागल है? बाबा तो वो कह रहा है कि मैं किंग ऑफ इंडिया बनने जा रहा हूँ। अब वो तमाम बातें उसकी मैंने सुना है। वो कुंभ में नजर नहीं आ रहे हैं। वो उसके पिता आए, भाग गया वो छोड़ करके। पिता का सामना करो, पिता को बोलो। और सन्यास बिना माँ की आज्ञा के होता ही नहीं है। हमारे उसमें व्यवस्था में आपको सन्यास लेना है तो विधि पूर्वक माँ से आज्ञा लेनी पड़ती है। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा में एक 13 वर्षीय बच्ची को जो साध्वी बनाया गया, उस महाराज जी को और उस साध्वी को, दोनों लोगों को जूना अखाड़े से बाहर कर दिया गया, बिना आइडेंटिफाई किए, बिना किसी का परमिशन लिए। ऐसे कैसे लोग जो है कहीं ना कहीं लोगों को साधु और संत बनाने के लिए सनातन धर्म में क्यों जोड़ लेते हैं लोग? किसको? जैसे अभी साध्वी को ले लीजिए, 13 वर्षीय साध्वी को ले लीजिए, आईआईटीएन बाबा को ले लीजिए, या फिर आप हरसारी झारिया की ही बात कर लीजिए जिनका आप विरोध कर रहे हैं। उस लड़की के साथ जो हुआ उसमें पक्का था कि उसकी माँ ने उस सन्यासी को दान किया। सन्यास की कोई उम्र नहीं होती, उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि परिवार बेच दिया था। अब वो बेच दिया, खरीद दिया, वो विषय नहीं है। माँ ने उसके दे दिया था उनको, और माँ ने अगर दे दिया और उस लड़की का मन सन्यास लेने का बन गया है, उसके अंदर वैराग्य जाग गया है। बहुत सारे लोग हैं। मीरा ने जीवन भर कहा उसका विवाह हुआ, लेकिन वो कृष्ण भक्ति में रही। अरे महाराज जी, अभी एक साधु बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक 13 वर्षीय बिटिया को वो अपने परिजन से कहीं ना कहीं उसका साथ छूट जाता है, और छूटने के बाद वो साधु जो है उस बिटिया को अगवा करके ले जा रहा था, उसे डराया धमकाया। बिटिया का बयान ये भी था कि वो बंदूक दिखा करके कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ ऐसा तुम करोगी। उसको भूजा खिलाया, लाई खिलाया, 50 रुपए दे करके बहला फुसला करके ले जा रहा था। लेकिन मीडिया टीम की नज़र पड़ गई और पुलिस को सूचना दे करके मीडिया टीम कहीं ना कहीं उस बच्ची को उसके परिजन तक पहुंचाई। तो क्या साधुओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो साधु नहीं है। साधु ऐसा कभी था। वो कौन था? वो पता है कि श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा से हम जुड़े। वो जेंट्स हरसारी झारिया ही था। हाँ, वो जेंट्स हरसारी झारिया था। जेंट्स हरसारी झारिया था। ऐसे तमाम कालनेमी इस कुंभ मेला में घूम रहे हैं। तुम उनको आइडेंटिफाई करो, हनुमान बनो, मुष्टिका प्रहार करो, ये कालनेमी सब निकल करके राक्षस आएंगे। तो ये जो घूम रहा है
जो इसकी तरफ इन व्यसनों में जा रहा है वो वास्तव में केवल साधु भेषधारी है, साधु नहीं है वो। तो ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करना अखाड़ा का काम था, अखाड़ा ने कर नहीं पाए। सनातन धर्म में साधु और संतों की पूजा होती है जी। और अगर संतों के बेस में ऐसे लोग घूमेंगे, ऐसे लोग कहीं ना कहीं लोगों को अगर गुमराह करेंगे तो महाराज जी कौन पूजा करेगा संतों की? अरे तो बाद में पहचान होती है ना, रावण की पहचान नहीं हुई। रावण ने सीता हरण किया साधु बन करके, कालनेमी ने हनुमान को प्रभावित करने का काम किया। कहीं बड़े बड़े संत भी तो बदनाम होते हैं। नहीं, लोग पहचान जाते हैं भाई, आपको पहचान नहीं है संतों की। क्या प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है ऐसे लोगों की पहचान? अभी प्रशासन की तो पूरी जिम्मेदारी थी। उन्होंने वादा किया कि ये कुंभ एकदम सुरक्षित और अवैध होगा। ये अवैध हो रहा है, फर्जी लोग आकर के लड़कियों को छेड़ रहे हैं, लड़कियों को पकड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर और हमारे ऊपर भी, हम केवल प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी नहीं दे सकते, हम भी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम सब की गलती थी। और अभी हमने काली सैनिकों को बढ़ाया है, अभी आइडेंटिफाई करने के लिए पूरे मेले में घुमाएंगे और काली सेना इनको आइडेंटिफाई करेगी। ऐसे मिलेंगे तो पहले कुटाई करेगी, उसके बाद पुलिस को देगी। अच्छा महाराज जी, सबसे लास्ट में बताइए, हर्षा रिझारिया जी जो वीडियो पोस्ट किए हैं, जो वीडियो शेयर, उनकी जो वीडियो वायरल हो रही है, वो कहती हैं कि आपकी वजह से वो छोड़ करके जा रही हैं, तो क्या आप उन्हें रोकना चाहेंगे या फिर कहेंगे कि तुम चली जाओ? नहीं, मैं किसी को जाने के लिए नहीं कह सकता हूँ। मैं तो बुला रहा हूँ लोगों को कि आओ। उसको बस इतना कह रहा हूँ कि तुम प्रायश्चित कर लो और नहीं भी करो चुप रहो। अच्छा, प्रायश्चित अगर करें तो किस प्रकार? प्रायश्चित बताया जाएगा, वो पूछे ना, आचार्यों से प्रायश्चित पूछे कि महाराज मैंने जो गलती की है, अगर वास्तव में गलती है कि नहीं, आचार्य बताएंगे गलती है। अच्छे आचार्य, ये जो डुप्लीकेट आचार्य, उनसे पूछेगी तो बोला रहे नहीं बेटा तुम तो बहुत अच्छा काम किए, क्योंकि उनका प्रभाव दिखता है उसमें। लेकिन जो वास्तविक संत होंगे उसको बताएंगे कि तुमने महापाप किया है और इस पाप का ये प्रायश्चित है, प्रायश्चित करो। प्रायश्चित करने के बाद परिमार्जन करो, परिमार्जन के बाद फिर मुख्यधारा में जुड़ो। अच्छा, अगर हर्षा रिझारिया को मार्गदर्शन महाराज जी कर रहे हैं तो महाराज जी ही बता देना कि प्रायश्चित का क्या प्रोसेस हो सकता है। नहीं, अभी मैं खुद बात करूंगा कि ये जो धर्मद्रोह हुआ, इस धर्मद्रोह, हमारे यहाँ निर्णय सिंधु बहुत मोटा है और उसमें देखना पड़ता है। जैसे कानून की किताब में इस धारा में क्या अपराध है वो देखना पड़ता है। तो हमारे पास कानून की किताब है, उस कानून की किताब में हम देखेंगे कि इस धर्मद्रोह के लिए क्या दंड विधान है, वो भी अगली वीडियो में आपके बताएंगे हम। जी चलिए महाराज जी, जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? महाकुंभ में आए तो कैसे आए, क्या कहना चाहेंगे? कुंभ में आइए तो ये कुंभ है, यहाँ अमृत बरस रहा है और जब हम अमृत प्राप्त करने आते हैं तो बहुत अनुशासित होकर के आइए। माँ गंगा प्रवाहमान मंदिर है, उस मंदिर में जब आइए तो जो मंदिर में डिसिप्लिन रहता है वैसा डिसिप्लिन दिखाइए। नकली बन के मत आइए, असली बन के, असली भक्त बन करके आइए, नकली भक्त बन के। रील वाले नहीं, रियल वाले। रील वाले नहीं, रियल वाले बन के आइए। जी, चाहे साधु हो, संत हो, महात्मा हो या फिर भक्त हो, बिल्कुल सच। रील वाले नहीं, रियल वाले। हाँ, रील वाले नहीं, रियल वाले। तो मित्रों, अभी हमारी वार्ता हो रही थी स्वामी आनंद स्वरूप जी से। हर्षा रिझारिया और महाराज जी की जो है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हो गई। हर्षा रिझारिया जी कहती हैं कि जब हम अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए महाकुंभ में आए तो महाराज जी कहीं ना कहीं उनको ट्रोल करने लगे। हम लोग महाराज जी से जाने इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।